चलो, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? यस सर। यस सर। AGP हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर साथ में बोलेंगे तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरली क्या रहेगा, समेशन करना रहेगा, ठीक है। तो उसमें टर्म्स कैसे जाएगा, जैसे देखो AGP बोलने से क्या लग रहा है, AP में भी है और GP में भी जा रहा है, ठीक है। तो जो समेशन रहेगा उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, A प्लस डी एक्स, ठीक है, A प्लस 2D एक्स स्क्वायर, A प्लस 3D एक्स क्यूब, और ऐसे करते करते अगर मान लो कि अगर n टर्म है, ठीक है, तो क्या आएगा, A n-1 D x n-1, ये है हमारा AGP का फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर अब से क्या है कि हर एक टर्म देखो, टर्म में कंपैरिजन करो, क्या दिख रहा है। पहली बात तो AP में भी नहीं है ना, क्योंकि एक टर्म ये A प्लस डी A प्लस 2D अगर सिर्फ रहता तो हम लोग बोलते हैं कि AP का सम हो रहा है, ठीक है। और GP भी नहीं है। क्यों GP नहीं है? क्योंकि A प्लस डी A प्लस 2D के जगह पे कोई अगर कांस्टेंट होता, इन सभी की जगह पे द सेम कांस्टेंट अगर होता तो GP बनता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ AP है और GP है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, याद करना, GP का सम कैसे निकालते थे, वही कॉमन रेशियो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते थे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, ठीक है। और अब से क्या है, इसका हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, तुम लोग को बस यही रहेगा इन सभी क्वेश्चंस में करने का, बस तुमको रिकॉग्नाइज करना है कि AGP में अगर है तो जो भी कॉमन रेशियो है उसको क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लाई करोगे S में, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। इसमें कॉमन रेशियो क्या है, x है ना, x स्क्वायर x इधर x क्यूब, ऐसे कॉमन रेशियो, अगेन मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, a जो है मल्टीप्लाई करने पे x से तो ax आ गया, ठीक है। फिर a प्लस डी इंटू एक्स जो है वो क्या आ गया, a प्लस डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर a प्लस 2D एक्स क्यूब हो गया, समझ रहे हो। उसी तरह a प्लस n-2, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म है n-1 हो गया, और इस टर्म में इस टर्म को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, a प्लस n-1 d x टू द पावर n हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लो इसको और इक्वेशन 2 मान लो, तो 1 माइनस 2 कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, s 1 माइनस एक्स, देखो, ठीक है। तो इक्वल टू इस a का कोई पेयर नहीं हुआ है, घटाने पे a आ गया, और देखो a प्लस डी इंटू एक्स, और यहाँ पे ax है, घटाने पे क्या आएगा, dx आएगा, ठीक है। फिर a प्लस 2D एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, a प्लस डी एक्स स्क्वायर, तो अब इन दोनों घटाने पे क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते डी एक्स क्यूब
और जो 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 पेयर में है ये टर्म और ये टर्म, इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, ऐसे कहते हैं d इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और ये भी है, सो इसका कोई पेयर नहीं बना है, ठीक है, तो घटा रहे, तो माइनस a प्लस n माइनस 1 d एक्स टू द पावर n हो गया, ठीक है। तो ये तो अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये हम लोग को दिख रहा है कि ये किस में है, जीपी जीपी में है, ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे कि फॉर्मूला तुमको याद रखना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि बस तुमको पता कर लेना है कि वो एजीपी में है, और प्रोसेस क्या है कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और घटा सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो फिर s 1 माइनस एक्स इक्वल टू a, इधर d ले लो, फर्स्ट dx कॉमन ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1 मान लो, 1 माइनस एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 n माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस a n माइनस 1 d x टू द पावर n, ठीक है। s एक्चुअली हम लोग को फाइंड करना है, तो s इक्वल टू क्या हो गया, a 1 माइनस एक्स प्लस dx 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 d x टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक है। याद वाद करने का जरूरत नहीं है, सिंपल जो प्रोसेस है बस उसी को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आया समझ में प्रियांश? यस सर। ठीक है, तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो टाइम दे के खुद हम बना दे, बताओ आदित्य। ये तुमको फाइंड करना है, फाइंड दिस। आदित्य चला गया क्या? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो बनाओ इसको। तो कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, कोई सॉल्व नहीं करना है, क्या करेंगे बताओ, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इस 3 को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, 3 इंटू 7, 5 इंटू 7 स्क्वायर, ऐसे करते करते, अच्छा थोड़ा सा दिक्कत ये है, थोड़ा सा हमको 38 टर्म भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो 38 टर्म लिखने के लिए ये फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म है,
तो और ये सेकेंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस है 2, तो 2n प्लस a माइनस डी, तो a माइनस डी 1, तो 2n प्लस 1 का फॉर्म है। तो अगर जो 30th टर्म होगा वो क्या होगा, 30 इसमें डालो कितना आ रहा है, 61 इंटू 7 टू द पावर, देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो 15, ठीक है। ऐसे करते गए तो इसके देखो हम लोग एक एक शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो 30th टर्म होगा ये है, तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा आएगा, 59 इंटू 7 टू 29 और प्लस 61 इंटू 7 टू द पावर 30, ठीक है। फिर घटा दो, -6s इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 7। अच्छा वैसे हम लोग देख रहे हैं 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 7 स्क्वायर 7 क्यू, ऐसे करते करते 7 टू द पावर 29 जाएगा, -61 इंटू 7 टू द पावर 30 आ गया, ठीक है। तो अब देखो 6s इक्वल टू 3, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7, नंबर ऑफ टर्म्स 29 डिवाइडेड बाय 6, 6, तो फिर s इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, -12 3 18 ना, 7 by 18, तो 61 इंटू 7 टू द पावर 30, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ने के पहले ये तो आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो एक चीज हम लोग पहले और पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आदित्य, आवाज नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, नहीं होगा। अच्छा फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, ये बोल रहा हो? नहीं सर, सबसे राइट वाला टर्म पे का क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में 6 आएगा, 61 इंटू 7 का पावर 30 बाई 6। अच्छा हाँ सर 6 तो पूरा में डिवाइड हुआ है ना सर, यही बोल रहा है। हाँ ठीक ही है, सही बोले तुम, ठीक है। चलो तो तुम लोग नहीं बोले, सिर्फ आदित्य ही पकड़ा इस मतलब सीरियस गलती को, हाँ तो ध्यान से देखे कहाँ सर। चलो ठीक है। और तो हम क्या बोल रहे थे कि चलो एक देखते हैं क्या, एक मिनट सोचने दो। चलो एक नंबर लिखते हैं 1, ठीक है, फिर लिखो 8, 27, 64, 125, फिर क्या आ रहा है 5 का क्यूब 6 का क्यूब 216, यस सर। 343, ठीक है। अब घटाओ तो 8 और 8 -1 करो तो 7,
27 माइनस 8 करो तो देखो तुमको पैटर्न दिख रहा होगा। ये एक्चुअली पैटर्न क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, है ना, वही है। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, घटाते हैं हम लोग। ठीक है, जो सक्सेसिव टर्म्स है उनको क्या करना है, प्रीसीडिंग जो टर्म है उसको घटाते चलना है। 27 माइनस 8 कितना होगा, तो जल्दी बोलना। 19 इसमें 87 87 37 87 सर। अच्छा, ये 61, ये बताओ 81 91, इसका बोलो। 127 ठीक है, तो देखो सिंपल क्या था, ये है 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, एपी में है ना, लेकिन इसका डिग्री कितना है हम लोग नहीं बोलेंगे एपी में है। 1 2 3 ये सब एपी में है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसका वैसे डिग्री क्या है, 3 डिग्री है। ठीक है, इन सभी टर्म्स का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या ये किस डिग्री में है, इसको घटाएंगे तो जब सक्सेसिव टर्म्स जो 3 डिग्री में है अगर उनको घटाते हैं तो जो नेक्स्ट टर्म जो घटाने के बाद जो नंबर्स आएगा वो क्या होगा, वो 2 डिग्री में होगा। कैसे, मतलब ऐसे देख सकते हो कि अगर n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब करते हैं तो क्या आता है, n क्यूब 3n स्क्वायर 3n प्लस 1 माइनस n क्यूब, देखो तो 3n स्क्वायर 3n प्लस 1, ये देखो 2 डिग्री में है ना, है ना, तो ये 2 डिग्री में है। अब अगेन अगर तुम लोग सक्सेसिव फिर है सो क्या करोगे, डिफरेंस लो इनका। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो तो 12 आएगा, फिर कितना आ रहा है बताओ, 18 24 30 36। तो अब देखो तो ये 1 डिग्री में है, मतलब 1 डिग्री में कहने का मतलब ये है कि इसमें n का पावर 3 था, इसमें n का पावर 2 है, इसमें n का पावर 1 है। और हम लोग जानते थे कि एपी क्या होता है, 1 डिग्री में होता है ना। 1 डिग्री मतलब लीनियर टर्म्स होता है, जो टर्म आता है वो लीनियर होता है ना। डिपेंड किस पे करता है, n पे करता है, और वो कैसे डिपेंड करता है, लीनियरली डिपेंड करता है। याद है ना, टर्म्स इन एपी में क्या था, d इंटू एन प्लस a माइनस डी, देखो तो लीनियर डिपेंड है ना, लीनियरली। तो अब से ध्यान क्या रखना कि यही ध्यान रखना कि अगर एन क्यू है, ठीक है, सक्सेसिव टर्म्स है, फिर उनको घटाएंगे प्रीसीडिंग टर्म्स से, तो वो क्या आएगा, सेकेंड डिग्री में आएगा। अगेन फिर उन सेकेंड डिग्री वाले टर्म्स को प्रीसीडिंग टर्म से घटाते चलेंगे तो फिर अगेन 1 डिग्री में आएगा। अब 1 डिग्री में आएगा, अगर फिर घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 0 डिग्री में। तो देखो 0 डिग्री में आ रहा है ना, वैरी नहीं कर रहा है n विथ रिस्पेक्ट टू n, तो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक, चलो ये हम लोग ध्यान रख लिया। ठीक है, तो अब हाँ, और इसके पीछे और भी एक ध्यान क्या रखना है कि
हम लोग स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6, जिसमें n जो था वो क्या था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स था। मतलब वो तुम ऐसे समझ सकते हो 1 2 3 4 था। और इवन ये एप्लीकेबल रहेगा किस केस में, जब वो एपी में होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 के जगह पे ये भी हो सकता था कि 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर 3 है ना, 8 का क्यूब, 11 का क्यूब, 14 का क्यूब, ये क्या है 3 डिग्री में है। फिर अगर तुम डिफरेंस लोगे, जो भी आएगा डिफरेंस वो क्या आएगा, वो 2 डिग्री में आएगा। अब फिर डिफरेंस लोगे तो किस में आएगा, 1 डिग्री में। फिर डिफरेंस लोगे तो वो 0 डिग्री में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग का जो टर्म है, मतलब n जो है, n क्यूब जो हम लोग लिख रहे हैं, तो उसमें n AP में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, तभी तो पॉसिबल है। जैसे मान लो, बात समझ रहे हो क्या? जैसे 2n+1 का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो अगर 3 का क्यूब या फिर 2 5 का क्यूब, जो भी हम लोग जस्ट एग्जांपल लिए, ठीक है, इनको फिर घटाओगे तो किसमें आएगा, जो भी आएगा वो 2 डिग्री में होगा, ये 3 डिग्री में है। फिर घटाओगे तो 1 डिग्री में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं हम लोग। समझ में आया ना क्या हो रहा है? हेलो, यस सर। चलो, तो अब इसी पे बेस्ड क्या है, घटाने का बात था, हम लोग सीख लिया। तो चलो, इस पे एक क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1/5, 3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 1/5 क्यूब, ऐसे करते करते चलो इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इनफाइनाइट मान लेते हैं। अब देखो, अब दिक्कत क्या हो गया, अभी तक सीखे थे हम लोग एजीपी, है ना। ये तो दिख रहा है कि ये टर्म में 1/5 है, इसमें 1/5 स्क्वायर आ गया, इसमें 1/5 क्यूब आ गया, एंड सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं एपी जीपी में तो नहीं है, और एपी में भी नहीं है ये वाला टर्म। देखो, जीपी तो है, इधर एपी नहीं है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर में है ना, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसा है कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। हम लोग सीखे हैं एजीपी तक ही। ठीक है, ये तो सीखे नहीं है, तो हम लोग इसका फायदा क्या उठाएंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, या फिर मतलब जो एपी में अगर है, अगर उनका स्क्वायर है या क्यूब है, अगर उनको घटाते हैं, ठीक है, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर है। ठीक है, 1 2 3 4 ये सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब बोल सकते हैं कि एपी में है और उनका स्क्वायर है। इनको अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर 1 डिग्री में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 डिग्री में आएगा। 1 डिग्री में आएगा, इसका मतलब क्या, एपी बन गया वो। बात समझ में आ रहा है? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर रहे हैं, चलो हम लोग लिख ही देते हैं। फिर एक बार ये घटा देंगे तो हाँ कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, तो ये फिर एक 5 बार आ गया। घटा देंगे तो कांस्टेंट आ हाँ जाएगा। हाँ, सही है। ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये कितना आ गया फिर, देखो 7 आ गया ना। तो देख रहे हो, ये अब एपी में चेंज हो गया, पहले एपी का स्क्वायर था, अब एपी में चेंज आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलो मैं स्टार्टिंग से करते हैं। तो कैसे करें बताओ तो,
इस s में 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो s में 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर इंटू 1/5 आ गया, प्लस 2 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर आ गया, 3 स्क्वायर 1/5 क्यूब आ गया। देखो, देख रहे हो, इससे करस्पॉन्डिंग में ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। आदित्य, वन स्क्वायर, अब ये 2 स्क्वायर और इसको घटाएंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3, तो 3 इंटू 1/5 प्लस फिर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना आ गया, 5 इंटू 1/5 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते 7 इंटू 1/5 क्यूब। अब हम लोग को आइडिया लग गया, मतलब ये क्या है, s माइनस 1/5s है, तो 4/5s इक्वल टू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 5, 5 इंटू 5 स्क्वायर, 7 इंटू 5 क्यूब। अब हम लोग क्या करें, एस निकालना। फिर 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। तो अब देखो एजीपी में आ गया ना, ये 3, 5, 7 ये एपी में है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो है, ठीक है, 1/5। तो एजीपी में अब आ गया है, तो अब अगेन क्या करेंगे हम लोग, 1/5 मल्टीप्लाई करो, किसमें, 4/5s में, समझे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5, 3 इंटू 1/5 स्क्वायर, फिर 5 इंटू 1/5 क्यूब, ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब फिर घटाओ, कितना आ रहा है, 4/5 इंटू 4/5s घटाने पे तो इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू हाफ, फिर ये घटाएंगे तो 2 आएगा, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, ऐसे चलते जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है, समझ में आया। तो अब कितना हो गया, 1 प्लस 2, अब फर्स्ट टर्म क्या है, 1/5, फिर कॉम्बिनेशन क्या है ना, इसका फॉर्मूला है a/1 माइनस r वाला, तो 1/5 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 1/5, तो आ गया हमारा 1 प्लस 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 4/5, तो 5 कट गया, तो 3/2, तो 16/25 s इक्वल टू 3/2, तो s इक्वल टू 75/30। समझ में आया, बताओ। यस सर। आ गया ना, टफ था क्या, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट देखना था हम लोग का, ये वाला। अगर इतना समझ लिए और एजीपी समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब तुम जनरलाइज ऐसे करो कि हम लोग को क्या करना पड़ा इस क्वेश्चन में। देखो एपी का स्क्वायर था, देख रहे हो, तो सोचो एपी का स्क्वायर था, तो हम लोग क्या किए, 2 बार घटाएं, ठीक है। अगर बताओ तो अगर एपी का क्यूब होता तो 3 बार घटाना पड़ता, क्योंकि इसमें क्या था कि एपी का स्क्वायर था, तो एपी का स्क्वायर को घटाएं, कॉन्जिक्यूटिव जो घटाएं प्रीसीडिंग टर्म से जब घटाएं तो वो एपी बन गया, मतलब 2 डिग्री से अब 1 डिग्री में आ गया। जब 1 डिग्री में आया तो अब बन गया एजीपी। तो एजीपी में फिर अगेन हम लोग को क्या किए, आर से फिर मल्टीप्लाई किए, फिर घटाएं, 2 बार घटाएं। तो अब फिर अगर इस 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर की जगह पे 1 क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब होता तो क्या करता, एक बार तो घटाते, तो क्या आता उससे, फिर आता हम लोग
क्या 2 डिग्री में, का था। फिर 2 डिग्री में आता तो फिर घटाते एक बार, ठीक है। 2 डिग्री में आता तो फिर घटाते, तो क्या आता 1 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में आ जाता, मतलब एजीपी में आ गया है तो फिर घटाते एक बार, तो 3 बार घटाना पड़ता है, ठीक है। उतना पूछता नहीं है उस तरह से, और पूछेगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अद्वैत समझ में आ गया? यस सर। चलो बनाओ एक क्वेश्चन। s equal to 4/7, 7/7 square, 10/7 cube, 13/7 4 प्लस ऐसे करते करते ये बनाओ। बना। सर 2 अलग अलग सीरीज लेके करना होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत कोई ना आएगा, जरूरत भी नहीं है।
तो सिर्फ तुमको क्या देखना है, कॉमन रेशियो क्या है जीपी का। चलो हम 2-3 मिनट दे देते हैं बनाने पे। बन रहा है किसके से? यस सर। चलो 2 मिनट देते हैं, ठीक है। तीन मिनट चलो। हाँ जी बना। हेलो। नहीं सर, लंबा कैलकुलेशन जा रहा है, जिस तरीके से कर रहे हैं। सर 2 मिनट और चाहिए। उससे शुरू किया है लास्ट में, मतलब कि कैलकुलेशन से थोड़ा पहले रहता है। अच्छा चलो कर दो। फॉर्मूला में पुट करना है खाली। चलो -1/7 मल्टीप्लाई कर दो और थोड़ा सा खिसका दो इसको, एक टर्म राइट में थोड़ा शिफ्ट करो एक टर्म को, क्या होगा? -4/7 फिर +7/7 फिर -10/7 4 एंड सो ऑन, चलते गया। तो घटा दो, तो घटाने पे क्या आ जाएगा? 8/7s
इक्वल टू 4/7 माइनस 3/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब माइनस 3/7 टू द पावर 4, ऐसे करते करते इंफिनिटी। तो थोड़ा सा ये कुछ अलग दिख रहा है तो इसको रहने दो, क्या दिक्कत है, अलग है तो बाकी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लो तो कितना हो गया 1/7 स्क्वायर माइनस 1/7 क्यूब प्लस 1/7 4, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक चला गया। तो 4/7, ठीक है, माइनस 3, फर्स्ट टर्म 1/7 स्क्वायर और कॉमन रेशियो कितना है -1/7, तो -1 माइनस आर होता है, तो यही हो गया, तो प्लस में आ जाएगा। तो 4/7 माइनस 3 1/7 स्क्वायर फिर 8 7, ठीक है ना, ठीक। चलो तो 4/7 माइनस 7 से कट गया तो 3 56, तो 32 29/56, तो 8/7 इक्वल टू 29/56। तो कितना हो गया s इक्वल टू 29/60 हो गया आंसर। आसान तो था। अरे है कि नहीं? अगर 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी होगा, तो उस वक्त में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आया अरविंद? यस सर। चलो, तो यही था एजीपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना ही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सम ऑफ सीरीज इन समेशन टर्म। ठीक है, सम ऑफ सीरीज इन सिग्मा टर्म, बस सिग्मा में दिया रहेगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं। ठीक है, पहले जैसे ये है R 1 से लेके n तक। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 ऐसे करते करते अप टू n-1 प्लस n। ठीक है, यही हम लोग को निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3 इनको निकालना है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, लीनियर है, मतलब 1 डिग्री में है। तो अगर 1 डिग्री में है तो हम 1 डिग्री वाले टर्म को क्या हम लोग एज अ डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म या फिर बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसे 1 को जैसे देखते हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, उसका स्क्वायर का डिफरेंस वो क्या लीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 1 आ गया, 2n माइनस 1 आ गया, आया ना? ठीक, तो अब हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का। तो चलो करते हैं। 1 स्क्वायर n की जगह पे 1 पुट किया, 0 स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2 इंटू 1 माइनस 1। देखो n इक्वल टू 1 पुट किए। ठीक है, फिर अब n इक्वल टू 2 पुट करो, थ्री पुट करो। देखो लैडर टाइप का कटते जाएगा।
टेलीस्कोपिक क्या बोलते हो उसको? टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक सम, अच्छा मतलब पहला और लास्ट टर्म से बचेगा। हाँ, तो अब क्या कर देंगे, अब सबका एडिशन कर दो। तो देखो तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या? n स्क्वायर, ये माइनस 0 स्क्वायर, तो रहने दो। तो अब क्या आया? 2 ऐड कर रहे सभी को, तो 2 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते n आ गया। और ये 1 1 ऐड हुआ है, ये 1 ऐड होके कितना आएगा? n टाइम्स है ना, -n। माइनस n। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे को यही निकालना था। ठीक है, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके क्या जाएगा हमारा? 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते n तक क्या आ गया? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एपी से ही कर सकते डायरेक्ट, एपी से। हाँ एपी से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक मेथड था वो बताया। ठीक है आदित्य, समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, समेशन r 1 से लेके n तक क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये ध्यान में रखना है आपसे। ठीक है, वैसे तुम लोग एपी का जो फॉर्मूला पढ़े हो उससे भी निकाल सकते हो। इसका नंबर ऑफ टर्म्स n बाई 2, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म क्या? n। तो देखो एग्जैक्टली ये आ गया। ठीक है, चलो ये हो गया है ना, सम ऑफ सीरीज इन दिस, तो समेशन ऑफ r पढ़ लिया 1 to n तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये r स्क्वायर, r 1 से लेके n तक। तो ये क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते n माइनस 1 स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या जानते हैं? अगर कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स है, ठीक है, अगर उनका क्यूबिक एक्सप्रेशन मतलब क्यूबिक है तो उनका डिफरेंस करेंगे तो वो 2 डिग्री में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, हम लोग देखे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं n क्यूब n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। 3n स्क्वायर 3n माइनस 1 है ना, तो So 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। 3n प्लस 1। ठीक है, तो 3 स्क्वायर, तो अब हम लोग यही स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। प्रियांश समझ में आ रहा है? यस सर। इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे करते गए n माइनस 1 का क्यूब माइनस n माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू n माइनस सॉरी इधर तो स्क्वायर था, 3 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर 3 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब बस उसी तरह एडिशन कर देंगे टेलीस्कोपिक। ठीक है, तो कट जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, कटते जाए कट गया।
ठीक है, तो क्या आ गया, n क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर, एक्चुअली हम लोग को यही फाइंड करना है, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते n और प्लस n। ये हम लोग जस्ट 2-3 मिनट पहले निकाल रखे हैं, ठीक है, ये मालूम है, मतलब लिखा हुआ ही है, ये ऑलरेडी पता कर लिए हैं और n दिया हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा n into n plus 1 into n plus 1 by 6. तो n क्यूब प्लस 3, ये यहीं पे लिख देते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये n इधर चला गया तो माइनस n, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 n कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या, n, ये गलती हो गया लगता है, 2n स्क्वायर होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो ये याद रखना है सब। तो सिंपल यही है, समेशन ऑफ r स्क्वायर r1 से लेके n तक जा रहा है, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। देख लो, समझ में आया अरविंद? यस सर। चलो चलो, ये हो गया। अब क्यूबिक भी है, तो क्यूबिक बता देते हैं। क्यूबिक कर लोगे खुद से? Yes, sir. यस सर। क्यूबिक में क्या रहेगा कि वही 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब रहेगा। तो एक टर्म आएगा जिसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वो वाला टर्म भी टर्म आएगा, तो वो उन टर्म का वैल्यू हम लोग इससे निकाल लेंगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला था। फिर एक 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके वाला भी टर्म आएगा, तो वो हम लोग ऑलरेडी मतलब जस्ट पहले पढ़े, तो उससे हम लोग निकाल देंगे। तो भी r क्यूब r1 से लेके n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, उसका ठीक है, यही होता है ना। यस सर। पढ़े हो तुम लोग? Yes, sir. हाँ सर, 7 में पढ़े थे। 7 में? Yes, sir. सिर्फ फॉर्मूला से भी आता बस। तो कर लेना, एक बार डिराइव करना है, ये होमवर्क टाइप कर ले लो, ठीक है। और इसके पीछे का रीजनिंग बता रखे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उनका डिफरेंस करने पे डिग्री घटने लगता है एक एक, ठीक है। तो यही रीजनिंग था हमारा। तो अब इन सब का यूज क्या है, ठीक है। तो इन सब का यूज चलो देखते हैं यूज क्या है। जैसे क्वेश्चन है, बोलते हैं 1 प्लस 3, बीच में आवाज चल गया था सर। किसका, मेरा? हाँ, मेरे को नहीं आ रहा था, बोले कि कुछ यूज, फिर नहीं आया आवाज। अच्छा, कोई ऐसा कुछ खास नहीं बोला, ठीक है। तो देख रहा तो हो गया, ठीक है, r स्क्वायर r क्यूब ऐसा याद रखना है। और ये होमवर्क है, यही बोले थे, ये बनाने का,
ये जैसे यहाँ ये पे सुना यही तो है। पहले व्यूज बता रहे थे, उसमें नहीं सुना। सर फिबोनाची टर्म का सम क्या होगा? होता है क्या ऐसा? तो वो देखो 1, अगर मान लो 1 से स्टार्ट करते जीरो हैं, से शुरू होता है। इसका हाँ? सम जरूरी है क्या? ऐसा तो नहीं है, चलो 0 से ही मान लो करते हैं। तो वो भी वैसे ही टेलीस्कोपिक टाइप का ही करना पड़ता है ना? सर बहुत भयानक फॉर्मूला है इसको। अच्छा ठीक है, अभी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब है क्या कि वही है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या होता है? 1 फिर देखो 1 0 से स्टार्ट करना फिर कोई 2 फायदा नहीं है। हाँ 1 से स्टार्ट करो, 1 फिर 1 डायगोनल का टर्म का सम नेक्स्ट टर्म का, फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 5। ऐसे ही कुछ 1 + 1 ऐसे ही ना? यस सर। यस तो इसमें भी पैटर्न है, पता चल नहीं गया होगा कि मतलब ऐड करना है। ये फिर ये इसको फिर ऐड किए, तो इसको इस तरह से कर सकते हो ट्राई एक बार करना। तो S1 ठीक है, इसको फिर इसको S2 S3 S4 ऐसे करना, उसको बड़ा S लिख लेना, अगर थोड़ा सा कम रहता तो Sn-1 करना, फिर वो एक टर्म आ जाएगा। क्या बोलते हो? ट्राई करना, ठीक है। तो ये ऐसे करते गए n टर्म्स तक हम लोग को ऐड करना है। तो करो तो ये n स्क्वायर। n²। हाँ तो देखो प्लेइंग विथ नंबर्स का एक कुछ चैप्टर रहता है क्लास 8 में, उसमें रहता है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, जो टर्म्स रहेगा उनको जनरलाइज करने का। हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको तो n² होगा। एपी में है ना, एपी में है, तो हम लोग बताए थे क्या 2r-1 लिख सकते हैं इच टर्म को। देखो तो, और इसको समेशन 1 से लेके n तक लिख सकते हैं ना। देखो r = 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले निकाल लिए दिस = n², अच्छा बात है, लेकिन आगे के लिए इस तरह से हम लोग को समेशन को ट्रीट करने से ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो 2r-1 मतलब अब से हम लोग थोड़ा जनरलाइज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा फाइंड करेंगे। तो 2r-1 है, तो r = 1 पुट करो तो 1 आ रहा है, r = 2 पुट करो तो 3 आ रहा है, 3 पुट करने पर 5 आ रहा है, ऐसा। तो अब देखो जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, समेशन r1 से लेके n तक माइनस समेशन r1 से लेके n तक, ठीक है। यहाँ पे तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये 1 है तो -n हो जाएगा, तो कितना आ गया n² आ गया। देखो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे समझ में सबको समेशन कैसे निकाल रहे हैं? यस सर। यस सर। तो अब मान लो कि अगेन फिर दूसरा क्वेश्चन रहता है, एक मिनट, जैसे बोलते हैं क्या कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, ऐसे करते करते n × n+1 इसका सम निकालना है हम लोग को।
ठीक है, तो क्या बोले हम, ये ट्राई करना है जनरलाइज करने का। तो ऐसे तो ये जनरलाइज खुद है, तो r इंटू तो आर एक बार ऊपर कीजिए ना। यस सर। ठीक है, r इंटू आर प्लस 1 है, समेशन करना है इसका कहाँ से कहाँ, r1 से लेके n तक, यही निकालना है, तो यही फाइंड करना है s। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस आर समेशन r1 से लेके n तक, तो क्या हो गया, ये हो गया सिंपल, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बस हो गया हमारा, तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 3 है ना, 3 तो 4 हो गया डिवाइडेड बाई 6, तो n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। आया समझ में? हेलो, यस सर। तो अब तो मतलब देख लिए ना कि कंपैरिजन करना कि मतलब किसमें कौन सा क्या फार्मूला लग रहा है। अब ऐसा नहीं कि एजीपी लगाने लग गए, रैंडमली आदमी लोग करता है। ये पैटर्न देखना, समझना क्वेश्चन कि हाँ इसमें क्या लगेगा क्या नहीं। एजीपी लिमिटेड है एजीपी के लिए, या फिर एपी का स्क्वायर है, पी का क्यूब है, उन सब तक के लिए लिमिटेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन सभी क्वेश्चंस में। तो सब फिर मान लो कि फिर से हम जनरलाइज कर रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि फाइंड करना है s इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 3 इंटू 5 3 इंटू 4 इंटू 7, ऐसे करते करते n टर्म्स तक बनाओ। तो 4 मिनट दे रहे हैं, क्वेश्चन देखो ध्यान से। चार मिनट पूछते हैं, ठीक है।
बना क्या? n into n plus 1 का स्क्वायर into n plus 2 by 2। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरलाइज करना है r, ठीक है, r प्लस 1 और ये 2r प्लस 1, ठीक है, यही है ना। हरा के आदमी r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 कर दिया, ये सब देखा नहीं। बात समझ में आ रहा है? बस इसका समेशन करना है r1 से लेके n तक। अदबे Yes, sir. बस हो गया। तो आर स्क्वायर प्लस आर 2r प्लस 1 फिर 2r क्यूब आर स्क्वायर 3r स्क्वायर प्लस आर, ठीक है ना। तो बस इसी का समेशन करना है r1 से लेके n तक, तो कर लेना, ठीक है। अब पता नहीं आंसर क्या है, इसे कर लेना तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलो यही है। तो अब समेशन वाला चैप्टर है RS अग्रवाल में, जीपी पढ़ लिए? क्वेश्चन बना लिए जीपी का? और बेंद नो सर। बनाओ, ठीक है। और अब तुम लोग समेशन भी कर सकते हो, ठीक है। समेशन क्या, पूरा चैप्टर ही कर सकते हो RS अग्रवाल, ठीक है, पूरा खत्म ही हो गया सीक्वेंस सीरीज के लिए, तब जितना RS अग्रवाल में है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। तो अब बता दे रहे हो कुछ क्वेश्चंस कराना होगा और तुम लोग को ही थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 1 2 ठीक है। देखो अब बहुत ज्यादा क्लास लेंगे तो 5 क्लास लेंगे, मतलब अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे फिर ये सब, ठीक है। फिर से एंगेज का भी करा देंगे किस दिन बैठ कर, ठीक है, या फिर तुम लोग को ही बोल देंगे कि करके आना, फिर उस पर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और 4-5 क्लास लगेगा, हो जाएगा सीक्वेंस।
ठीक, और आधे से बना लेना पूरा, ठीक है। चलो एंड करते हैं फिर। आया आंसर समझ में नहीं आज? पता है हाँ, सर, इसका आंसर नहीं पता है सर। तो निकाल लो ना, दिक्कत क्या है इसमें? तो थोड़ा लंबा चौड़ा निकाला हो हूँ, जाएगा। तो चलना चाहिए, सही निकाला हूँ। अरे, आपको कितना आया? ठीक है, चलो एंड करते हैं आज का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। Thanks, sir.